जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाल किले के प्राचीर से इस 15 अगस्त के उपलक्ष्य में उन्होंने जो है राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। और वह बदलाव इस मायनों में है कि कल तक भारत अपनी राष्ट्र की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए हम अन्य देशों से डिफेंस इक्विपमेंट्स, वेपन्स, एयर या फाइटर प्लेन, शिप, सबमरीन्स इंपोर्ट करते थे। लेकिन ग्रेजुअली इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब सुरक्षा के मानकों को देखते हुए सुरक्षा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बहुत बड़ी पहल की है और अपनी नीतियों में बदलाव किया है। वह बदलाव इस प्रकार से है कि भारत सरकार ने, अभी नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से सुदर्शन सुरक्षा मिशन लॉन्च किया है। आप लोगों को पता होगा कि सुदर्शन बोल रहे हैं तो सुदर्शन नाम किनका है? सुदर्शन नाम श्री कृष्ण भगवान का है। सुदर्शन चक्र उनके हाथों में हमेशा रहता था। वो इस प्रकार से मुस्कुराते हुए सुदर्शन चक्र जो है घुमाते रहते थे। और जब भी कोई राक्षस, कालनेमी या दुश्मन उनको प्रहार करने की चेष्टा करता था या उन्हें दुख तकलीफ देने की चेष्टा करता था, वो सुदर्शन चक्र निकालते थे और उन पर प्रहार कर देते थे। इनके दो मायने हैं। पहला तो हम बात करेंगे आगे कि क्या क्या सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नई नीतियों में समाहित किया है। लेकिन इसके एक और मायने हैं, एक और ऐसी बातें जो हमें समझना होगा, जो ये कहा नहीं गया है। क्या कहा गया है इसके बारे में तो हम आगे डिस्कस करेंगे, क्या नहीं कहा गया है इसके बारे में कहेंगे। कहने का मतलब है, हम कई बार वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो शासनकाल था, तो अटल युग जो था वह राम के मर्यादाओं का युग था। यह नरेंद्र मोदी का युग है, यह कृष्ण का युग है। जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी अपने हर एक नीति में, पॉलिसी में या किसी भी स्ट्रैटेजी पे जब वो बात करते थे तो बहुत सारी मर्यादाओं का वो ख्याल रखते थे। यह नरेंद्र मोदी का शासनकाल आया है जिसमें कृष्ण की भांति अर्जुन को, जैसे कृष्ण कहते हैं, एक बार युद्ध चल रहा था अर्जुन और कर्ण के बीच में। जब कर्ण का जो है रथ का जो है पहिया मिट्टी में धंस गया और कर्ण उसे निकाल रहा था, तब कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, कर्ण पर प्रहार करो। कर्ण तब कहता है कि देखो अर्जुन, अभी हम निहत्थे हैं और धर्म यही कहता है कि निहत्थों पर वार नहीं किए जाते। तब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, यह सही समय है, उठाओ गांडीव और इस पर प्रहार करो। क्यों? क्योंकि ये जो कर्ण धर्म की बातें कह रहा है ना, वह उस कुरुराज्य के सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब धर्म कहां गए थे इनके? तब यह मौन था। जब अभिमन्यु को पूरे घेर कर चक्रव्यूह की रचना में उन्हें मारने का षड्यंत्र किया जा रहा था और उन्हें जब मारा गया, तब इसका धर्म कहां था? जब लाक्षागृह में पांडवों को जीवित जलाने की चेष्टा की गई, तब इसका धर्म कहां था? धर्म सिर्फ धार्मिक लोगों के लिए होता है। इन विधर्मियों और अधर्मियों को उसी के भाषा में जवाब देकर उसको नष्ट करना ही धर्मोचित बताया गया है। तो कृष्ण उस वक्त अर्जुन को पाठ पढ़ाते हैं और फिर जो है अर्जुन उस पर प्रहार करता है और कर्ण का जो है वहाँ पद होता है। ये सब सारी चीज़ें हैं जो प्रकरण में चला। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा वर्तमान नरेंद्र मोदी के युग का। पहला ये कि रामलला का मंदिर का कार्य अब पूर्ण हुआ। अब मिशन है मथुरा और काशी का। तो अभी हमें लगता है कि मोदी जी मथुरा के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। कृष्ण जन्मभूमि जो विवाद है उसको आने वाले समय में निपटाएंगे। ये वह बातें हैं जो संबोधन में और भाषण में नहीं कही गई है। अब कैसे राष्ट्र की सुरक्षा करना है, कृष्ण की नीतियों के सुदर्शन चक्र इस मिशन के तहत, इसके कुछ पहलुओं के ऊपर जो है हम बात करेंगे। बहुत अधिक समय नहीं लेंगे, 2-3 पॉइंट्स पे बात करेंगे। पहला पॉइंट कि जैसे ही हम कोई जहाज, जैसे राफेल का हम एग्जाम्पल देंगे, या कोई सबमरीन है, वो जब हम किसी दूसरे देशों से हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे S-400 डिफेंस सिस्टम है,
तो जब भी कोई आप डिफेंस सिस्टम किसी दूसरे देश से आप इंपोर्ट करते हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए, और मान लो युद्ध चल रहा है और युद्ध के दौरान वो फाइटर जेट में कुछ खराबी आ गया, युद्ध के दौरान जो है किसी भी जो है मशीनरी जो है उसमें या टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गए, तो उस युद्ध के स्थिति में जिस देश से आपने इंपोर्ट किया था वह देश के मन मुताबिक, वह देश का अगर इच्छा होगा तो आपको सही करेगा, उस दौरान गोला बारूद खत्म हुआ तो मदद करेगा, अगर इच्छा नहीं हुआ तो नहीं करेगा। तो मतलब युद्ध के स्थिति में हम दूसरे देशों पर आश्रित हमें रहना होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि आप जब किसी दूसरे देशों से आप हथियार वगैरह खरीदते हैं तो आपके देश की जो सेल्फ रिलायंट होनी चाहिए, जो आत्मनिर्भरता है, वो दूसरों पर आश्रित रहती है, और इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होता और बहुत सारा पैसा जो है आपका चला जाता है दूसरे देश के खजाने में। तो अब भारत सरकार के द्वारा, भारत की जो है नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा अब डिफेंस सेक्टर में हमें सेल्फ रिलायंट बनना है, इसलिए डिफेंस सेक्टर को भी अब जो है प्राइवेट और निजी कंपनियों के लिए जो है खोला गया है, जैसे स्पेस सेक्टर को खोला गया, आने वाले समय में मिसाइल सेक्टर को भी खोला जाएगा। तो इस प्रकार से कई सारे दिखते हो डिफेंस एक्सपो वगैरह बनाए जा रहे हैं, कई सारे, जैसे आप कह सकते हो कि इसमें जो है डिफरेंट इक्विपमेंट्स डिफेंस के प्रदर्शित किए जाते हैं, और फ्रॉम इंपोर्टर, वी आर इंपोर्टर ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट्स और वेपन्स, वी हैव टू बिकम द एक्सपोर्टर। जैसे कैसे आपको, और लाल किले के प्राचीर से ही जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की याद दिलाई कि कैसे एक समय था कि भारत जो है अन्न दूसरों देशों से इंपोर्ट करता था, और कैसे अभी समय आया कि हम अपने देश के लोगों का पेट ही नहीं भरते, बल्कि हमारे पास इतना सरप्लस फूड ग्रेन है कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसे दुनिया के बाजार में बेचते हैं और दुनिया के देशों का उससे हम पेट भरते हैं। तो किस प्रकार से किसानों ने जब अपने देश का ये स्थिति को जाना और भारत सरकार के द्वारा जब ग्रीन रिवॉल्यूशन और हरित क्रांति चलाए गए, तो उस आत्मनिर्भरता को हमने हासिल किया, और अभी हम खाद्यान्न के क्षेत्र में जो है हमारा पेट भरा हुआ है। ठीक उसी प्रकार अभी नरेंद्र मोदी ने ये सुदर्शन चक्र सिक्योरिटी मिशन जो है, सुरक्षा मिशन जो लॉन्च किया है, इसमें यही है कि हमें अपने सामरिक और सुरक्षा के दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर बनना है, किसी दूसरे देशों पर हमें आश्रित नहीं रहना है। ब्रह्मोस एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई सारे मिसाइल टेक्निक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और एक प्रकार से कह सकते हैं कि फाइटर जेट, सबमरीन्स, शिप, वॉरहेड, तोप, गोला बारूद, और भी सारे जो एटलरी गन्स और जो भी सारी चीज़ें हैं, उस सब को मेड इन इंडिया, मैन्युफैक्चर इन इंडिया फॉर द सेल्फ रिलायंट ऑफ दिस नेशन। इन सब चीज़ों पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल दे रहे हैं। उन्होंने एक और एग्जाम्पल को कोट किया, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने कहा कि भारत के पास सारे साजो सामान उपलब्ध थे, हमने भारत के सेनाओं को और भारत के जवानों को जो है खुली छूट दिया कि आपको कैसे प्रहार करना है, किस पर प्रहार करना है, कितना, क्या उसकी टाइमिंग होगी, कैसे प्रहार करना है, ये सब इनके द्वारा तय किया जाएगा। और ये सब सारी चीज़ें देश के जवानों ने, सेनाओं ने निर्धारित किया और ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, टेररिस्टों को, आतंकियों को 72 हुए भेजकर। कहने का मतलब है कि हम ऑपरेशन सिंदूर में इसलिए कामयाब हो पाए क्योंकि इसमें उपयोग होने वाले लगभग बहुत सारे इक्विपमेंट्स और फाइटर जेट भारत की स्वदेशी निर्मित थे, हमें किसी दूसरे पर आश्रित नहीं। अब आप मान कर चलिए, जब आप राडार के लिए, ब्रह्मोस के लिए, मिसाइल्स के लिए दूसरे पर देशों पर आश्रित रहोगे तो कई बार जो है वह देश किसी एक ऐसे युद्ध में आपको वो इक्विपमेंट्स यूज करने से भी आपको रोकती है। तो ये सब सारी चीज़ें, ये सब सारे बिंदु हैं जिस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं इन द सेक्टर ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो बिना रुकावट, बिना किसी अड़चन के हम अपने देश की सुरक्षा कर सकें, पराक्रम दिखा सकें, शौर्य दिखा सकें, और दुश्मनों को जो है उसे उसकी भाषा में बेफिटिंग रिप्लाई दे सकें। इसके लिए जरूरी है कि डिफेंस के सेक्टर में हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। जिस प्रकार से भारत के किसानों की लगन और मेहनत की बदौलत हम खाद्यान्न में जो है आत्मनिर्भर बन पाने में सक्षम सिद्ध हुए, ठीक उसी प्रकार सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यह सुदर्शन चक्र का यह जो मिशन है वह भारत को डिफेंस के सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाएगा।
आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र।